इसके बाद एक बात साफ हो जाती है कि जो राजेश राय है उसने ही है नीलू जगत की जो है हत्या कर दी है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा की दृष्टि से, जहां पर कैदियों को जो है जेल में भेजा जाता है ताकि वो अपनी जो सजा है वो काट सके, लेकिन वहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है। आप बता दें कि जो पूरी घटना बिलासपुर जेल के इतिहास में पहली बार हुई है जहाँ पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला जो है वो निकल के सामने आया है, जहाँ पर एक कैदी ने दूसरे कैदी के ऊपर ही प्राणघाती हमला किया, जिसमें दूसरे कैदी की जो है मौके पर ही मौत हो गई। आप बता दें कि जो पूरी घटना बिलासपुर जेल के इतिहास में पहली बार हुई है जहाँ पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी। आप बता दें कि 23 जून वो तारीख थी जब E1 बैरक में बिलासपुर के केंद्रीय जेल में जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर राजेश राय जो तिहरे हत्याकांड में पहले से ही अभियुक्त है और उस पर कार्रवाई की गई, सजा भी मिल रही थी, उसने जो है नीलू जगत के ऊपर प्राणघाती हमला किया। उसने सीमेंट के स्लैब से उसके सर पर बार बार वार किया, जिससे नीलू जगत की जो है मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जेल परिसर में जो है हड़कंप मच गया। सारे सोशल मीडिया में और सारे न्यूज चैनल पर केवल यही खबर चल रही थी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट जो है उनके तत्वाधान में फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचने के बाद जो है सारे सबूतों को जुटाती है। इसके बाद एक बात साफ हो जाती है कि जो राजेश राय है उसने ही है नीलू जगत की जो है हत्या कर दी है। उसके बाद जितने भी यहाँ साक्ष्य होते हैं उसे जुटाया जाता है। वो सीमेंट का स्लैब जो होता है मौका वारदात से बरामद किया जाता है और वहां पर जो मलबा होता है जिसमें खून सना होता है उसे बरामद किया जाता है। इसके बाद जो राजेश राय है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसे पूछताछ की जा रही है। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा की दृष्टि से, जहां पर कैदियों को जो है जेल में भेजा जाता है ताकि वो अपनी जो सजा है वो काट सके, लेकिन वहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है। वो अपनी सजा काटने से पहले ही इस प्रकार से किसी दूसरे बेरहमी के हाथ ही मार खाते हैं और उनको जो है उनकी जो है मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं पंकज, वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। केंद्रीय जेल में जो वहाँ एक सजा याफ्ता कैदी है, उसने वहीं पे एक दूसरे कैदी को जो सीमेंट की स्लैब थी उससे मार के उसकी हत्या कर दिया था। मामले में थाना सिविल लाइन में हत्या का FIR पंजीबद्ध किया गया है और घटना स्थल से सभी जो साक्ष्य हैं FSL की टीम के द्वारा जब्त की गई है और मामले में जांच किया जा रहा है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने सुना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पंकज तिवारी को कि पूरे मामले को लेकर के उनका क्या कहना है और आगे क्या कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले पर नीलू जगत के जो परिजन है नारायण सिंह जगत, वो क्या कह रहे हैं वो सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बात जो है हम आपको बताना चाहेंगे। तो आप सुनिएगा कि उनके पिता जो है वो क्या कह रहे हैं। वो क्या है, सेंट्रल जेल में था लड़का, वही उसका वो पत्थर से मारने से मृत्यु हो गया। तो हम लोग वो शिकायत लेके आए थे, माननीय विधायक जी से भी मिले। तो यहाँ फिर वो जेलर साहब भी आश्वासन दिए हैं कि न्याय आपको दिलाएंगे करके, ऐसा बोले हैं। और उसके बाद ये कार्यवाही चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर हमको शव को सुपर्द कर दिया जाएगा बोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि उसके पत्नी को कोई भी शासकीय काम में रखा जाए शासन की ओर से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन कौन करेगा। और मुआवजा शासन से मिलना चाहिए उसके पत्नी को, ये हमारा मांग है। अभी आपने सुना नीलू जगत के पिताजी को, उनका क्या कहना है, वो किस प्रकार से भावुक हो रहे हैं। उनको अपनी बात साफ यहाँ पर रखनी है कि जो बेटे को जो सजा मिली थी वो सजा जो है उसे मिल रही थी और वो जायज थी, जिसके लिए वो तैयार थे। लेकिन उनके बेटे को जेल परिसर में जो सजा मिली है वो कदापि सही नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों बता दें कि जेल परिसर से लेकर कुछ छत्तीसगढ़ प्रदेश में हड़कंप मच गया है और इसके बाद बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं जेल की सुरक्षा दृष्टि से, जहां पर कैदियों को सजा काटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जो कैदी है सजा काटने से पहले ही मौत के हत्थे चढ़ जा रहे हैं। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई संपन्न होती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के हर एक कोने से बार बार आपको छत्तीसगढ़िया खबर बताते हैं। तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारा CG भास्कर का जो चैनल है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।